हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। 5 जुलाई के ये प्रीवियस मतलब ये पीडीएच है, मतलब डेज हाई है और ये डेज लो है। तो अगर आप मैं आपसे पूछूं क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों है इंपॉर्टेंट लेवल? क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हुई है, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरी है। और ये क्या क्यों है ये इंपॉर्टेंट लेवल? और आप देख सकते हो मैं पहले बैंक निफ्टी को बताता हूँ, सॉरी निफ्टी बाद में देखते हैं, पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं क्यों है ये यहाँ से बिग डाउनफॉल आया है। एक बार हम इसे देखते हैं डे फ्रेम में, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्लियर होगा क्यों यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे की साइड गिरी है। तो अगर डे फ्रेम में आए हम, अगर हम देखें आज का, कल मतलब 5 जुलाई को ये क्यों गिरा था एक तरह, तो आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल था, ये एक सेकेंड, ये जो लेवल था, ये जो लेवल था ये है गैप बॉर्डर, ठीक है। अब मार्केट कहीं कहीं ना कहीं यहाँ खुली है, ठीक है, मार्केट यहाँ खुली थी कहीं, ठीक है। तो ये मार्केट के पास एक गैप था, ये गैप था। तो गैप बॉर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखना है कि गैप को आपको मार्क करके रखना है। गैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट ने गैप फिल किया, ठीक है, और गैप फिल करने के बाद डायरेक्टली नीचे की साइड आई, तो गैप एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह के गैप अगर आपको आपके चार्ट में होना चाहिए। तो अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, तो गैप पे जाके आप जरूर एग्जिट कर दें। तो ठीक है, तो हमने ये मार्क कर लिया, आपको पता भी चल गया क्यों गिरी है मार्केट। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और देखते हैं कि आज क्या पैटर्न बना है और आज आप क्या ट्रेड ले सकते थे। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल जो है, आप आज देख सकते हो सीपीआर जो है वो बहुत ही वाइड है, ठीक है। तो अगर सीपीआर वाइड होता है तो चांसेस होते हैं कि आज का दिन जो है वो साइडवेज रहेगा। तो अगर हम देखें तो पहली कैंडल एक तरह से देख सकते हैं बुलिश कैंडल, बुलिश टाइप कैंडल है। अब सेकंड कैंडल ने क्या किया, इस सीपीआर को ब्रेकआउट दिया है, लेकिन आप इस ट्रेड को नहीं ले सकते थे, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि आप देख सकते हो एक तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस पे एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क इतना हो जाएगा और रिवॉर्ड तब भी अच्छा है, ठीक है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1:1 ही है। तो आप इस ट्रेड को नहीं ले सकते। और एक और कारण है इस ट्रेड को ना लेने का, मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ क्यों है। क्योंकि उस समय आप देख सकते हैं सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी के अंदर, और सेकंड कैंडल जो बैंक निफ्टी के अंदर थी वो कहाँ थी, सीपीआर के अंदर। तो कभी भी अगर एक ब्रेकआउट दे रहा है और एक सीपीआर के अंदर है तो कभी भी उस ट्रेड को नहीं लें। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक ही ट्रेड बनी थी। और अगर आप ये देखोगे कि कल जहां से मार्केट एक शार्प मतलब यहां से गिरी थी, ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बन गया था, एक सप्लाई जोन बन गया था, ठीक है। ये क्या था, एक सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन मतलब यहाँ पे सेलर्स है और सेलर्स के यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉसेज हैं। तो आज मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया और इमीडिएटली रिवर्स हो गई। तो एक तरह से फेक ब्रेकआउट है। तो आप इस पे भी ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ होता और आपका टारगेट बैक टू डेज लो। लेकिन ये आज यहीं पे घूमते रही, ना तो स्टॉप लॉस गया ना तो टारगेट गया। लेकिन अगर इस तरीके से डाउनफॉल होता है और इस तरीके का कोई भी फेक आउट बनता है तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो दो ट्रेड बनी, एक लो प्रोबेबिलिटी थी और एक हाई प्रोबेबिलिटी थी। दोनों में से अगर देखा जाए तो इसने आपको 1:2 तक दिया होगा। अगर आपने एग्जिट नहीं किया होगा, डे लो तक वेट कर रहे होगे, तो आपको ना तो स्टॉप लॉस गया होगा ना ही आपका टारगेट आया, ठीक है। तो देखते हैं बैंक के अंदर, निफ्टी के अंदर, निफ्टी में क्या बना है आज। तो कल अगर हम मार्क करें इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के अंदर, तो ये डेज हाई है और ये डेज लो है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट शार्प मतलब शार्प क्यों गिरी है, क्योंकि मैंने बैंक में आपको बताया था क्योंकि ये गैप बॉर्डर है, ठीक है। दोनों टैंडम में चलते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो और एक आप ये भी देख सकते हो कि जो निफ्टी था वो एक राउंड लेवल पे था, आप देख सकते हो 16,000 लेवल पे था। तो यहाँ से जनरली अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता इस लेवल को, 16,000 लेवल को, तो मार्केट जनरली क्या होता है, कई बार एक शार्प डाउनफॉल भी आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या बना है निफ्टी के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल है।
आप देखोगे फर्स्ट कैंडल इज अ बुलिश कैंडल, प्योर बुलिश नहीं है, लेकिन अब सेकंड कैंडल भी अगर बुलिश है तो आप फर्स्ट कैंडल को बुलिश मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार ये ट्रेड बताई है कि अगर डेज मतलब स्टार्ट अगर बुलिश कैंडल से हो रही है और बैक टू बैक बुलिश कैंडल है तो आप डेज लो को मार्क कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेज लो को मार्क कर देता हूँ और डेज लो के पास अगर थोड़ी सी भी मतलब बुलिश कैंडल दिखे, आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। तो आप देख सकते हो ये कैंडल जब ये बन रही होगी तो यहाँ पे आपको बुलिशनेस दिखी होगी, जैसे बुलिशनेस देखी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी, थोड़ी एम्बुस एंट्री मारनी पड़ सकती थी इसमें, क्योंकि क्लोज होने के बाद आप यहाँ एंट्री लेते तो आपका रिवॉर्ड कहाँ होता। ठीक है, पहले ये चीज देखो आप कि आपको यहाँ पे एंट्री ली और आपका रिवॉर्ड कहाँ होता, बैक टू डेज हाई, मतलब यहाँ पे आपका रिवॉर्ड होता। ठीक है, ये रिवॉर्ड होता आपका, मतलब इतना सा स्टॉप लॉस और ये टारगेट, तो बहुत अच्छा टारगेट दिया है इसने आज। तो फर्स्ट ट्रेड मतलब एक ट्रेड बनी है और इसने काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। सेकंड ट्रेड कहाँ बनती, सेकंड ट्रेड आपको कहाँ लेना था, ये जब ये फेक ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आपको एंट्री लेनी थी। आपका स्टॉप लॉस जो होता वो यहाँ पे होता और आपका टारगेट होता बैक टू डेज लो, लेकिन ये ट्रेड नहीं चली है। इसने कम से कम 1:3-4, तो अगर आप 1:3-4 पे 3 पे भी काम करते हैं, 4 पे भी काम करते हैं तो आपको इसने 1:3 तक दिया है। उसके बाद इसने स्टॉप लॉस खाया है और फिर वापस ऊपर चली गई ट्रेड। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड ने ही आपको 1:5 तक दे दिया है। ठीक है, और इसमें स्टॉप लॉस गया तो कोई दिक्कत नहीं। एक में आपको मान लो एक लॉट में कर रहे हैं तो एक में आपको 2500 रुपीज़ दिए हैं और दूसरे में स्टॉप लॉस गया है तो 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर बहुत होता है। 15 रुपीज़ का ही मान लो तो 750 आपके स्टॉप लॉस गए हैं, तब भी आपके पास 1500 अबव आपके पास मतलब आपके अकाउंट में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का मैं बता चुका हूँ। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कल क्या है अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दें, जब भी मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है या नीचे खुलती है, अगर ऊपर खुलती है मतलब गैप अप होता है, और अगर गैप अप होने के बाद अगर एक बेरिश कैंडल यहाँ बन जाती है, ठीक है, बेरिश कैंडल यहाँ मतलब क्लोज करती है, तो हो सकता है कल यहाँ तक मार्केट आए। ठीक है, समझ गए। और अगर यहाँ बुलिश कैंडल बनाती है कोई भी तो ऊपर की तरफ भी जा सकती है। आप कभी भी ट्रेड लें अपने रिस्क पे लें। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रेड मैं बता रहा हूँ उसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और स्टॉप लॉसेस के बिना आप कोई भी ट्रेड ना लें। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।